हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह अपडेट सिलेबस के हवाले से है। दोस्तों, आपको पता है कि KVS ने बहुत सारे पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किए हैं, जिसका मैंने पहले से ही आपको अपडेट दिया है। आज हम उन्हीं पोस्ट्स के लिए यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि KVS ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया है। तो यहाँ पर हम हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहला जो यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए जो पेपर आएगा, यहाँ पर 2 पेपर्स इसके लिए रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हर एक पेपर 150 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपके 300 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। और जो पेपर फर्स्ट आपका रहेगा, इसमें आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपको 150 का जो मार्क्स रहेगा, उसमें से आपको 30 मार्क्स प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस यहाँ पर रहेंगे, एक इंग्लिश और एक हिंदी। दोनों लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा पेपर फर्स्ट का, उसमें आपको 120 मार्क्स रहेंगे। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी इसको हम इन शॉर्ट में CDP भी कहेंगे, यानी CDP से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ये 120 रहेंगे, 120 और 30, ये बन जाता है आपका 150 मार्क्स। ये पेपर फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो पेपर सेकंड रहेगा, पेपर सेकंड में आपको 150 मार्क्स होंगे। उसमें से पहला जो पार्ट होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, उसमें 50 आपको क्वेश्चंस और 50 मार्क्स होंगे। और इस जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में अलग अलग जो आपको पार्ट्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर लिटरेसी के 10 मार्क्स, यानी टोटल ये बन जाता है 50 इस पार्ट का। फिर जो दूसरा पार्ट रहेगा इसका, उसमें आपको मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप के 30 मार्क्स रहेंगे। पार्ट थर्ड में रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, उसमें आपको 70 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल ये बन जाता है 50 + 30 हो जाता है 80, और 80 + 70 ये बन जाता है आपका 150 मार्क्स। तो ये हो गए पेपर 2 कंप्लीट। उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा, ये आपको हर एक पोस्ट के लिए देना ही होगा। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे आपके 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस और भी डिटेल्ड दिया गया है, यानी कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से यूनिट्स रहेंगे, और उसमें से फिर कौन कौन से टॉपिक्स और फिर सब टॉपिक्स पूरा यहाँ पर दिया गया है। पहला जो है लैंग्वेजेस 2, उसमें आपको पता है कि पैसेज वगैरह आएगा। उसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहेंगे, यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी ये टॉपिक्स हैं। हम यहाँ पर ये टॉपिक्स लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। या आपको मैं एक और बात बताऊं कि वीडियो के एंड होने के बाद मैं ये पूरी फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड आप देख सकते हो। तो ये रहा इस टॉपिक वाइज सिलेबस। पेपर 2 के लिए भी यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए भी आपके 2 पेपर्स रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। टोटल यहाँ पर आपको 150 मार्क्स रहेगा ईच पेपर में। तो पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपका रहेगा पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, यानी 2 लैंग्वेजेस यहाँ पर भी आएंगे, 30 मार्क्स, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी के। तो उसके बाद जो पार्ट सेकंड में रहेगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें आपको 120 मार्क्स रहेंगे, यानी ये सेम होता है एज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर पेपर सेकंड रहेगा, पेपर सेकंड में आपका जो पार्ट 1 रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, उसमें आपको 50 मार्क्स रहेंगे। और इन 50 में से आपको जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 और कंप्यूटर के 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आपको पार्ट सेकंड जो रहेगा, पेपर सेकंड का पार्ट सेकंड वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इसमें आपको 100 मार्क्स रहेंगे। तो बन जाता है ये भी 150 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इंटरव्यू में आपको 60 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। उसके बाद यहाँ पर भी अलग अलग टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज
और सब टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको देख सकते हो या टेलीग्राम चैनल से इस फाइल को डाउनलोड करके हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। ये रहा इसका टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो हमारा पोस्ट है वो रहेगा वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी पहला और सेकंड पेपर, इन दो पेपर, हर पेपर में आपके 150 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। पार्ट 1 होगा, उसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, इन 2 लैंग्वेजेस यहाँ पर सेम रहेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट में रहेगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 30 क्वेश्चन, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग 15 क्वेश्चंस, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 30 क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इसमें 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद जो पार्ट सेकंड रहेगा इस पेपर फर्स्ट का वो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी। उसमें आपको टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देना होगा। अब यहाँ पर पूरा लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। ये है वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस। उसके बाद जो फोर्थ पोस्ट हमारा है वो है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो यहाँ पर भी आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पर आपका एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें आपको 180 मार्क्स रहेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स और 180 मिनट्स आपको इसके लिए दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो पार्ट्स होंगे पेपर में, पार्ट फर्स्ट जो होगा वो होगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पर भी 2 लैंग्वेजेस होंगी, इंग्लिश और हिंदी, 10-10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो पार्ट सेकंड होगा, पार्ट सेकंड यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यहाँ पर 20 मार्क्स इसके रहेंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के आपके 10 और रीजनिंग एबिलिटी के 5 और कंप्यूटर के यहाँ पर 5 रहेंगे। उसके बाद जो पार्ट थर्ड रहेगा इसका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी CDP जिसको कहेंगे, इसमें से आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर पार्ट फोर्थ रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी आपको पता है कि पीजीटी जो पोस्ट्स हैं इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट्स हैं। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो उस सब्जेक्ट से क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है लास्ट में, हर एक सब्जेक्ट्स का कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स रहेंगे, पूरा यहाँ पर डिटेलर दिया गया है। आप इस फाइल को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर इसको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम वो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद यानी एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देना होगा, जिसमें से आपको 60 मार्क्स होंगे, यानी डेमो टीचिंग के 30 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस भी दिया गया है डिटेल्ड कि कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। यानी जो जनरल इंग्लिश होगा उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, वर्ड पावर होगा, ग्रामर यूजेज होगा, इस तरह से हिंदी में भी ऐसा ही होगा। और फिर जो अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी होगा उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पोस्ट है वो रहे आपका TGT यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। तो इनके लिए क्या क्या पैटर्न रहेगा यहाँ पर, इनके लिए भी एक पेपर होगा जिसमें से 180 मार्क्स होगा। तो 180 मार्क्स में जो आपका पार्ट 1 रहेगा, फर्स्ट पार्ट प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस यानी 2 लैंग्वेजेस, 20 मार्क्स रहेंगे 2 लैंग्वेजेस में। उसके बाद जो इसका पार्ट सेकंड रहेगा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स रहेंगे। पार्ट थर्ड में रहेगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो ये 40 मार्क्स आपके रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्ट फोर्थ जो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहाँ पर भी 100 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू में 30
मार्क्स आपको क्वेश्चन आंसर और 30 मार्क्स आपको डेमो इन टीचिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पर और भी टॉपिक वाइज या सब टॉपिक वाइज इसको देख सकते हो TGT पोस्ट के लिए सिलेबस। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ है वो है हमारा PRT यानी प्राइमरी टीचर्स। तो यहाँ पर भी एक पेपर होगा 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट्स। और यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट रहेगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस सेम 10 मार्क्स, टोटल बन जाता है 20 मार्क्स। उसके बाद जो पार्ट सेकंड रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, तो 20 मार्क्स टोटल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद जो यहाँ पर पार्ट थर्ड रहेगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स में से रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी पार्ट फोर्थ रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहाँ पर 80 मार्क्स उसके आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू में होगा 60 मार्क्स, डेमो 30 और क्वेश्चन आंसर 30। तो यहाँ पर भी ये सिलेबस आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो 7th पोस्ट है वो है प्राइमरी टीचर इन म्यूज़िक। तो इसके लिए भी पेपर होगा 180 मार्क्स का। तो पार्ट 1 जो रहेगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 30 मार्क्स रहेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश के लिए 15, हिंदी के लिए 15 मार्क्स। उसके बाद इनका पार्ट 2 जो रहेगा उसमें इनका रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें इनको रहेगा 50 मार्क्स, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। और उसके बाद जो पार्ट थर्ड इनका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 100 मार्क्स इनका रहेगा। तो लास्ट में इनका भी यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी इंटरव्यू रहेगा जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इनका भी दिया गया है डिटेल्ड सिलेबस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन के लिए क्या रहेगा तो पार्ट 1 जो इनका रहेगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 30 मार्क्स रहेगा 2 लैंग्वेजेस का। उसके बाद इनका पार्ट सेकंड जो रहेगा सेम जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो यहाँ पर इनका रहेगा 50 मार्क्स। पार्ट थर्ड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो उसमें इनके आएंगे 100 मार्क्स। तो फिर रहेगा इनका डेमो प्लस इंटरव्यू 60 मार्क्स। फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर इन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, तो इनके लिए भी सेम रहेगा 180 क्वेश्चन का पेपर, जिसमें से लैंग्वेजेस 2 रहेंगे 30 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट सेकंड में रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ये 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पार्ट थर्ड इनका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इनका जो इंटरव्यू होगा या प्रोफिशिएंसी टेस्ट उनको उसको कहते हैं 60 मार्क्स उसका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर, इसके लिए 150 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा। तो उसमें से जो इनका पार्ट 1 रहेगा लैंग्वेजेस 20 मार्क्स का रहेगा, इनका इंग्लिश का 10 और हिंदी का इनका 10 मार्क्स रहेगा पेपर। पार्ट सेकंड में इनका रहेगा जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी 40 मार्क्स का, जिसमें से जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स रहेगा, रीजनिंग का 20 रहेगा और कंप्यूटर का 10 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। उसके बाद इनका पार्ट थर्ड जो रहेगा फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से इनके 90 मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें से ये वाले टॉपिक्स इनके सिलेबस में रहेंगे, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद जो स्किल टेस्ट इनका रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें से इनको 100 मार्क्स रहेगा। और इनका भी फिर लास्ट में रहेगा इंटरव्यू जो कि 60 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट रहेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इनके लिए भी पेपर आएगा 150 मार्क्स का, जिसमें से पार्ट 1 रहेगा लैंग्वेज जो कि 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स ईच लैंग्वेज। उसके बाद पार्ट सेकंड जो इनका रहेगा जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें से 30 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर आप डिटेल इसको पार्ट वाइज देख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड पार्ट इनका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस, इसमें से इनको 90 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये टॉपिक्स इसके रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हिंदी ट्रांसलेटर, इसके लिए पेपर आएगा 180 मार्क्स का, जिसमें से पार्ट 1 रहेगा लैंग्वेजेस का जो कि यहाँ पर 80 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में से 40 मार्क्स और हिंदी लैंग्वेज के 40 मार्क्स। उसके बाद इनका पार्ट सेकंड जो रहेगा जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी 40 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है। उसके बाद इनका जो थर्ड रहेगा उसमें से इनको
60 मार्क्स आ जाएंगे जो कि ट्रांसलेशन स्किल होगा। फिर लास्ट में इंटरव्यू के 90 मार्क्स इनके यहाँ पर रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है वो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें से पेपर इनका आएगा 150 मार्क्स का, जो कि पार्ट 1 रहेगा लैंग्वेजेस का। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 15 ईच लैंग्वेज। उसके बाद इनका जो पार्ट 2 रहेगा जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर लिटरेसी, 30 मार्क्स रहेंगे इनके। उसके बाद जो इनका पार्ट 3 यहाँ पर रहेगा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस, 90 मार्क्स का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इनका जो पेपर आएगा 120 मार्क्स का पेपर इनका रहेगा। तो इनके जो पेपर का फर्स्ट पार्ट रहेगा लैंग्वेजेस में इनको 50 मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें से इंग्लिश को इनके 25 और हिंदी के 25 मार्क्स रहेंगे। इनका जो पार्ट 2 रहेगा जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर वगैरह, तो 60 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर आप अलग अलग पार्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। उसके बाद जो इनका स्किल टेस्ट रहेगा यहाँ पर, उसमें से इनको 100 मार्क्स आ जाएंगे। फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है वो रहेगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें से इनका पेपर आएगा 120 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 40 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स ईच लैंग्वेज। उसके बाद जो यहाँ पर पार्ट 2 रहेगा जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर वगैरह, 80 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। उसके बाद इनका जो स्किल टेस्ट यहाँ पर रहेगा, इसमें से इनको 100 मार्क्स रहेंगे। फिर यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो इन सारे के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। हम यहाँ पर एक सिलेबस देखेंगे। पहला जो है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स, यहाँ पर ये टॉपिक पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस फाइल को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिए, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक अपडेट सिलेबस के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।